अजामिल का उपाख्यान ये बताता है कि नाम हमारा कैसे मंगल करता है। ये भगवान का नाम ले लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। बहुत अच्छी, हाँ पढ़िए। सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणरागैरिह न तेजमं पाशभृतास्य तत्पटाम् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति अब अजामिल की कथा शायद ही कोई हो ऐसा जो न जानता हो। महाराज इतने बड़े गुरु भक्त, इतने बड़े मातृ पितृ भक्त, लेकिन एक दिन सिर्फ 30 सेकेंड किसी डर्टी सीन को देख लिया और 30 सेकेंड के डर्टी सीन में गुरु भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, समिधा लेने गए हुए थे, सब भूल गए। विवाहित थे, पत्नी भी थी, उसके बाद भी उसके ऊपर उनका हृदय आ गया। 30 सेकेंड के एक क्लिप ने अजामिल जैसे विद्वान का मति फेर दिया और जब वापस आए तो घर लुट चुका था, बिक गए थे, बर्बाद हो गए थे, उसी के साथ रह गए, भूल गए सब। और फिर एक बार जीवन में जब 10 पुत्र हो गए, 10वां पुत्र हुआ तो फिर एक अच्छी संगति साधुओं की हो गई और उस संगति के कारण पुत्र का नाम नारायण हो गया। और नारायण नाम लेते लेते यम के दूतों के बीच और नारायण के पार्षदों के बीच भिड़ंत हो गई। दूर क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहावाहुलेन्द्रियम्। विद्वान लोग इधर सुने और हमारे जैसे लोग हमसे सुने। आनंद लेवी दोनों तरह का सब है यहां। श्लोक भी है और उस श्लोक की भी बात है, दोनों बात चल रही है, दोनों सुनते रहिए। अब अजामिल के उपाख्यान में जो सबसे प्यारी बात है, अगर अपने बच्चों को ये बताओ कि कोई बात नहीं, जीवन में तेरे से भूल हो गई, भूल करता रहे, लेकिन अंतिम में तेरे से भगवान का नाम निकल जाएगा तो तेरा काम बन जाएगा। अब मैं भारतीय मनीषियों, भारतीय विद्वानों, भारतीय भागवत के जो भास्कर हैं, किंकर हैं और जो भी मनीषी लोग हैं, उनके सामने भी एक विनम्र निवेदन दास का। वर्तमान युग में इस मैकोले की शिक्षा पढ़ने के बाद बच्चों की जो मेंटालिटी है, अगर ये बात बच्चों के हृदय में बैठ जाए कि जीवन भर जितनी गड़बड़ी करनी है करो, परंतु अंतिम में एक नाम अगर निकल गया तो मामला बन जाएगा। मैं सिर्फ एक दृष्टिकोण दे रहा हूं भागवत का। विचार करना जरूरी है, सोचना जरूरी है, क्योंकि पांडाल में सुन तो रहे हैं कि बेटे के ब्याज में नारायण का नाम लिया तो वो तर गया। तो फिर इस दुनिया में अपने ही बाल बच्चों को ये कैसे सिखाओगे कि बेटा नहीं, 24 घंटे धर्म करना उचित है, बिल्कुल गलत मत कर। वो कहेगा अरे पापा अजामिल की तरह लास्ट में ले लेंगे ना, एक बार नारायण कह देंगे काम चल जाएगा, फिर क्या करोगे? बगले मत झांकिए। ये मेरे मन में प्रश्न नहीं है, बल्कि इस शिक्षा से पढ़े हुए हमारे लोग और जो आपकी संस्कृति का खंडन करना चाहते हैं वो भी शोध कर रहे हैं। उन्होंने काफी शोध कर लिया है
और रोज एक नया नया शोध देंगे। हम यहां से कुछ कहेंगे, वो बाहर कुछ कहेंगे, आप धुंधली बन जाएंगे, कंफ्यूज इंटेलेक्चुअल तो हैं बड़े कंफ्यूज हैं थोड़े। अगर अंतिम समय में नाम ले लेंगे, काम बन जाएगा। और केवल यही बात उनके मन में चली गई अजामिल उपाख्यान से, तो मंगल होने की बजाय राष्ट्र का अमंगल हो जाएगा, हमारे बाल बच्चों का अमंगल हो जाएगा। क्योंकि बच्चे बड़े लॉजिकल बात करते आजकल। आप समझाते समझाते थक जाएंगे और ये यहीं पे आके रुक जाएंगे। लिव इट मम, लिव इट पापा, कर लेंगे कोई बात नहीं, कर लेंगे। पांडे जी आप भी विचार करिए, खाली कथा करवाइएगा कि विचार हुआ आप करिएगा। रिसीवर आपका, रिसीवर का मतलब है हर चीज रिसीव करना। महाराज रिसीवर माने तो फिर पहले जो वो लगता था हमारा एंटीना, तो उसको रिसीवर बोलते थे। झल 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 झल, झुल 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 झुल, घल 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 घल। थोड़ा रिसीवर ठीक होता तो चकाचक दिखाई पड़ता था। तो दाऊ जी की कृपा जब तक हमारे पांडे जी पर बनी है, और दाऊ जी के प्रति और दाऊ जी के सेवा करने वाले कल्याण देवाचार्य महापुरुष के उन वंशजों के साथ और सौभरी ऋषि का जो एक अद्भुत रिश्ता है, ये सारी पर अभी व्याख्या होगी। उस व्याख्या के ऊपर हमारे पांडे जी महाराज जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन पर तो दाऊ जी की कृपा है ही। और ये ऐसे रिसीवर हैं कि जब तक हैं तब तक दाऊ दयाल के शरण में दुनिया भर से लोग आएंगे महाराज, दाऊ दयाल की कृपा से। पर रिसीवर भी जरूरत है। रिसीवर ऐसा लगा दो दाऊ दयाल के जो आवे उसी को गाली देवे, तो कैसे काम चलेगा। घर बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं, पर दरवाजे पर कौन खड़ा है? बोलो जय विजय। तो रामावतार लेना पड़ जाएगा, फिर कृष्णावतार लेना पड़ जाएगा। जय विजय जय विजय। हालांकि ये भगवत इच्छा है, मैंने पहले बता दिया है। भगवान के कथाओं में तात्विक रूप से और लीला के रूप से विभेद है। लीला दर्शन करते हैं और तत्व से मजबूत हो जाते हैं। पहले तत्व से मजबूत हुए बिना जो लोग लीला का दर्शन करते हैं वही धोखा खाते हैं और वही क्रिटिक्स बनते हैं। नहीं तो तात्विक रूप से तो पहले ही दिन बना दिया। भगवान सबसे बड़े प्रोड्यूसर, भगवान सबसे बड़े डायरेक्टर, भगवान ही क्रिएटर, सब कुछ हैं, सबको रोल दे दिया है। हाँ जय विजय। बहुत दिनों से कोई फिल्म नहीं बनी, तो कौन सी? बोला रामावतार बना रहा हूं। हमारा रोल? बोला अमरीश पुरी का। हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा? खलनायक बनना पड़ेगा तुमको। और आप कह रहे हैं तो बन जाएंगे, क्या बात है, ठाकुर आप ही के लिए तो हैं। तो जय विजय को वो रोल दे देते, किसी को कोई रोल दे देते, किसी को कोई रोल दे देते।